स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप की, जो कि एग्ज़ाम चल रहा है अभी। आप लोग ने थंबनेल तो देख ही लिए होंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 की बात करें, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हमेशा देखा करो। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कौन सी राशि सदिश राशि यहाँ तक पढ़ते हैं, उसके बाद आगे नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सदिश राशि नहीं है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है, वर्ग या वेग या त्वरण या बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा काम। यह एक सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं है। कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं है, तरंग ऊर्जा या भूपतीय ऊर्जा या महासागर थर्मल ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा, जो कि ऊर्जा समुद्र से नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गामा किरणें किसकी वजह बन सकती है। गामा किरणें किसकी वजह बन सकती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जीन उत्परिवर्तन, छींक, जलन, बुखार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जीन उत्परिवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन करने वाला पदार्थ है हीरा, ग्रेफाइट या आयोडीन या सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन करने वाला पदार्थ है। क्या है, ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डॉट 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 के अनुसार दाब क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है। पास्कल का नियम कार्य करता है, या फिर हुक का नियम, या फिर स्टीफन वोल्ट जमान का नियम, या फिर न्यूटन का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपको पास्कल का नियम, जो कि पास्कल के नियम के अनुसार दाब क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है। किस नियम पे, पास्कल के नियम पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जड़त्व अनुपातिक है द्रव्यमान में, वजन में, लंबाई में या ऊंचाई में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व अनुपातिक जो होता है वो द्रव्यमान में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण भौतिक में दबाव का प्रतिनिधित्व करता है। भौतिकी में दबाव का प्रतिनिधित्व करता है कौन है वो, द्रव्यमान या त्वरण, बल या क्षेत्र, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या है, और अगला ऑप्शन है हमारा बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बल बाय क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि नहीं है। ये मैन इंपोर्टेंट है, यहाँ पे नहीं है, अदिश राशि नहीं है। आयतन ऑप्शन में दिया हुआ है, आयतन, तापमान या टॉर्क, और एक है समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, टॉर्क। यह एक अदिश राशि नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रडार प्रणालियों में प्रयुक्त तरंगे डॉट 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 तरंगे होती है, पैराबैंगनी, अवरक्त या माइक्रो तरंग या रेडियो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो तरंग। रडार प्रणालियों में प्रयुक्त तरंगे माइक्रो तरंगे होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, वेग, प्राकृतिक तरंगदैर्घ्य या आयाम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक। ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है, वो है प्राकृतिक। वैसे वेग, तरंग, आयाम तो है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के प्रतिबिंब का उत्सर्जन और पता लगाकर अंधेरी रात में शिकार की खोज करते हैं और उड़ते भी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ध्वनि तरंगे या हाइपरसोनिक तरंगे या सबसोनिक तरंगे या अल्ट्रासोनिक तरंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। सबसोनिक तरंगे के द्वारा चमगादड़ रात में उड़ते हैं और अंधेरी रात में शिकार करते हैं और उड़ने में उसको सहायता मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि साफ रातों में मेघ युक्त रातों की तुलना में ठंडी होती है, किस वजह से? संवाहन से या संघनन से या विकिरण से या पृथक्करण से? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विकिरण से। साफ रातें मेघयुक्त रातों की तुलना ठंडी होती है, किसके कारण से? विकिरण के कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है जल में या वायु में या कांच में या ग्लिसरीन में? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कांच में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि धूप में चश्मे के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रेक्स कांच, फिलिंकस कांच या क्रूक्स कांच? और ऑप्शन डी है कि क्रिस्टल कांच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है चश्मे में, जो कि धूप में चलने में आसानी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि होने से प्रकाश की गति बढ़ती है या घटती है या अपवर्तित आती है या अचानक कम हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की जो गति होती है वो अपवर्तित होती है मध्य तापमान के वृद्धि से। क्या होता है? अपवर्तित आ जाती है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जब बैरोमीटर का पठन अचानक गिर जाए तो यह किसका संकेत देता है? गर्म मौसम का, शांत मौसम का या फिर तूफान का या शुष्क मौसम का? मतलब बैरोमीटर का जो पठन अचानक से गिर जाता है यह किसका संकेत देता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, तूफान का संकेत देता है। जब बैरोमीटर का पठन गिर जाता है तो यह तूफान का संकेत देना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विद्युत का सुचालक है शुष्क वायु या कागज या किरोसिन या ग्रेफाइट? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा विद्युत का सुचालक है वो ग्रेफाइट है, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा एक अननवीकरणीय स्रोत है? क्वेश्चन मार्क, बायोगैस है या सौर है या पवन है या कोयला है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कोयला। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा एक अननवीकरणीय स्रोत है किसका? कोयला का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इस दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है जब भाप निकासी या प्रकाश संश्लेषण या विसरण या असम हो। तो यहाँ पे होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किसके माध्यम से पहुंचती है? क्वेश्चन मार्क, प्रवर्तन या संवाहन या विकिरण या संवहन किसके कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के कारण सूर्य की जो ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है जो विकिरण के कारण पहुंचती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सूर्य की रोशनी का निम्न में से कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? क्वेश्चन मार्क, सौर कुकर को गर्म करता है पैराबैंगनी, लाल प्रकाश या अवरक्त या कोशिष्मक किरणें? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त। ठीक है, कौन हो जाएगा? अवरक्त। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है या अपवर्तित रहता है या कम होता है या बर्फ में मौजूद अशुद्धियों पर निर्भर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कम होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वो कम हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंगे किस माध्यम से होकर यात्रा नहीं कर सकती? यात्रा कर सकती नहीं कर सकती, यात्रा नहीं कर सकती। तो निर्वात या ठोस या फिर तरल
क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, निर्यात में अनुदैर्घ्य तरंग के माध्यम से होकर यात्रा नहीं करेगी, तो निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्रकाश के वेग का मापन सर्वप्रथम किसने किया, तो रोमर ने किया। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, किसने किया है, रोमर ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन मार्क। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, ऑक्सीजन के द्वारा या नाइट्रोजन के द्वारा या ओजोन के द्वारा या हीलियम के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, ओजोन के द्वारा वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें जो होती है वो अवशोषण करता है, किसके द्वारा, ओजोन के द्वारा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो स्टूडेंट अभी ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और रिवाइज कर लें। ठीक है।